अभिजीत दीपके की गिरफ्तारी का डर वाजिब है। सोनम वांगचुक के अनशन के बाद सरकार की अगली रणनीति क्या होगी। नमस्कार, मैं हूं कल्पना तिवारी और आप देख रहे हैं V5 ग्लोबल नाउ। जंतर मंतर का आंदोलन अब एक नए मोड़ पर पहुंच चुका है। 35 दिनों तक चले आंदोलन के बाद सोनम वांगचुक ने अपना अनशन समाप्त कर दिया। सरकार की ओर से बातचीत और आश्वासन की खबरें सामने आई है, लेकिन इसी बीच आंदोलन के मंच से एक ऐसा बयान आता है जिसने नई राजनीति बहस छेड़ दी है। कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके दावा करते हैं कि उन्हें इनपुट मिला है कि आज रात उनकी टीम को गिरफ्तार किया जा सकता है। अगर ऐसा होता है तो क्या होगा? क्या सरकार आंदोलन का अगला चरण खत्म करना चाहती है? जंतर मंतर का आंदोलन अब एक नया मोड़ पर पहुंच चुका है। 35 दिनों तक चलने वाले आंदोलन के बाद सोनम वांगचुक ने अपना अनशन समाप्त कर दिया। सरकार की ओर से बातचीत और आश्वासन की खबरें सामने आई हैं, लेकिन इसी बीच आंदोलन के मंच से एक ऐसा बयान आता है जिसने नई राजनीतिक बहस छेड़ दी है। कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके दावा करते हैं कि उन्हें इनपुट मिला है कि आज रात उनकी टीम को गिरफ्तार किया जा सकता है। अगर ऐसा होता है तो क्या होगा? क्या सरकार आंदोलन का अगला चरण खत्म करना चाहती है या फिर ये केवल आशंका है जिसे आंदोलनकारी अपने समर्थकों को तैयार रखने के लिए सार्वजनिक कर रहे हैं? आज V5 ग्लोबल नाउ में हम इसी पूरे घटनाक्रम का राजनीतिक विश्लेषण पेश करेंगे। सबसे पहले समझिए पूरा घटनाक्रम। पिछले 1 महीने से ज्यादा समय से जंतर मंतर पर छात्र आंदोलन चल रहा है। इस आंदोलन के सबसे बड़े चेहरे सोनम वांगचुक थे, जो लगातार अनशन पर बैठे रहे। सरकार पर दबाव बढ़ता गया। देश के अलग अलग हिस्सों से छात्रों, सामाजिक संगठनों और कई सार्वजनिक हस्तियों का समर्थन भी सामने आया। आखिरकार सरकार और आंदोलनकारियों के बीच बातचीत हुई और सोनम वांगचुक ने अपना अनशन समाप्त कर दिया। यही तक कहानी सामान्य दिखाई देती है, लेकिन इसके तुरंत बाद आंदोलन के दूसरे प्रमुख चेहरे अभिजीत दीपके मंच पर आते हैं और एक बड़ा दावा करते हैं। वे कहते हैं कि उन्हें जानकारी मिली है कि आज रात उनकी टीम को गिरफ्तार किया जा सकता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि ये उनका दावा है। इस संबंध में सरकार या पुलिस की ओर से कोई आधिकारिक पुष्टि सामने नहीं आई है। अभिजीत दीपके आखिर क्या कहते हैं? अपने संबोधन में अभिजीत दीपके कहते हैं कि यदि सरकार उनकी टीम को गिरफ्तार करती है तो ये सरकार की तीसरी बड़ी गलती होगी। उनका तर्क है कि पहले सोनम वांगचुक को हिरासत में लेने से आंदोलन और बड़ा हुआ, फिर प्रदर्शन के दौरान हुई पुलिस कार्रवाई के बाद आंदोलन देश भर में फैल गया और अब अगर उनकी टीम की गिरफ्तारी होती है तो आंदोलन और व्यापक हो सकता है। यानी उनका पूरा संदेश 2 हिस्सों में बटा हुआ दिखाई देता है। पहला, सरकार को चेतावनी। दूसरा, अपने समर्थकों को पहले से तैयार करना। लेकिन सवाल यह है कि गिरफ्तारी की आशंका सार्वजनिक क्यों की गई? यहीं से राजनीति शुरू होती है। किसी भी बड़े आंदोलन में जब नेतृत्व को यह आशंका होती है कि प्रशासन कार्रवाई कर सकता है, तब अक्सर 2 रणनीतियां अपनाई जाती हैं। पहली रणनीति होती है सरकार पर सार्वजनिक दबाव बनाना। दूसरी रणनीति होती है अगर कार्रवाई हो जाए तो आंदोलन बिना नेतृत्व के भी चलता है। अभिजीत दीपके के भाषण में यही दोनों बातें साफ दिखाई देती है। वे बार बार कहते हैं कि यदि उन्हें गिरफ्तार किया जाता है तो आंदोलन रुकना नहीं चाहिए, बल्कि देश के हर कोने में शांतिपूर्ण तरीके से आगे बढ़ना चाहिए। यानी उनका फोकस केवल संभावित गिरफ्तारी पर नहीं, बल्कि आंदोलन की निरंतरता पर है। क्या सरकार वास्तव में गिरफ्तारी करेगी? यही सबसे बड़ा सवाल है। फिलहाल ऐसा कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया कि किसी गिरफ्तारी की तैयारी की जा रही है, इसलिए इस दावे की स्वतंत्र पुष्टि नहीं की जा सकती। लेकिन राजनीतिक दृष्टि से देखें तो सरकार के सामने 2 रास्ते हैं। पहला, आंदोलन को बातचीत के जरिए शांत किया जाए। दूसरा, अगर प्रशासन को कानून व्यवस्था का खतरा महसूस हो तो कानूनी कार्रवाई की जाए। अब सरकार कौन सा रास्ता चुनती है, ये आने वाले दिनों में स्पष्ट होगा। सोनम वांगचुक ने अनशन क्यों तोड़ा, यही से दूसरा बड़ा सवाल शुरू होता है। सोनम वांगचुक ने अनशन समाप्त किया, सरकार ने आश्वासन दिया। अब सवाल ये उठ रहा है कि आखिर क्या होने वाला है। सोशल मीडिया पर कई तरह की चर्चाएं चल रही हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि सरकार और आंदोलन के बीच बातचीत सफल हो रही है। कुछ लोग इसे सरकार की रणनीतिक जीत बता रहे हैं।
वहीं कुछ लोग सवाल उठा रहे हैं कि क्या आंदोलन अब कमजोर पड़ जाएगा, लेकिन अभी तक ऐसा कोई आधिकारिक तथ्य सामने नहीं आया है जिससे ये कहा जा सके कि सोनम वांगचुक और सरकार के बीच कोई राजनीतिक समझौता हुआ हो। इसलिए ऐसी किसी भी बात को तथ्य के रूप में कहना उचित नहीं होगा। अगर समझौता नहीं हुआ तो फिर अनशन क्यों टूटा? राजनीतिक आंदोलन में अनशन समाप्त होने का मतलब हमेशा आंदोलन समाप्त होना नहीं होता। कई बार आंदोलन अपना तरीका बदल देता है, नेतृत्व बातचीत का रास्ता चुनता है, कई बार आंदोलन दूसरे चरण में प्रवेश करता है और कई बार संगठनात्मक विस्तार पर ध्यान दिया जाता है। यानी अनशन टूटने का अर्थ अपने आप आंदोलन की समाप्ति नहीं माना जा सकता। अभिजीत देवके ने अपने भाषण में एक और महत्वपूर्ण बात कही। उन्होंने अपने समर्थकों से साफ कहा, अगर हमारी टीम गिरफ्तार होती है तो आंदोलन हिंसक नहीं होना चाहिए। उन्होंने संविधान, बाबा साहेब अम्बेडकर और महात्मा गांधी का उल्लेख करते हुए शांतिपूर्ण आंदोलन जारी रखने की अपील की है। यानी उनका पूरा भाषण केवल गिरफ्तारी की आशंका तक सीमित नहीं था। उसका दूसरा बड़ा संदेश था, नेतृत्व रहे या ना रहे, आंदोलन जारी रहना चाहिए। सरकार अब क्या कर सकती है? राजनीतिक विश्लेषण के आधार पर देखें तो सरकार के सामने 3 विकल्प दिखाई देते हैं। पहला, बातचीत की प्रक्रिया आगे बढ़ना। दूसरा, आंदोलन पर नजर रखते हुए कोई कठोर कदम ना उठाना। तीसरा, यदि प्रशासन को कानून व्यवस्था से जुड़ी कोई चिंता दिखाई देती हो तो कानूनी कार्रवाई करना। इन तीनों में से सरकार कौन सा रास्ता चुनेगी, इसका जवाब आने वाले दिनों में मिलेगा। सबसे बड़ा राजनीतिक सवाल, क्या सोनम वांगचुक के अनशन समाप्त होने के बाद आंदोलन कमजोर होगा या फिर अभिजीत देवके जैसे दूसरे चेहरे इस आंदोलन को नए चरण में ले जाएंगे? यही आने वाले समय की सबसे बड़ी राजनीतिक परीक्षा होगी, क्योंकि बड़े आंदोलनों की ताकत केवल एक नेता नहीं होता, बल्कि यह होता है कि नेतृत्व बदलने के बाद भी आंदोलन कितना जीवित रहता है। अगर आंदोलन केवल एक व्यक्ति तक सीमित था तो उसके कमजोर पड़ने की संभावना रहती है, लेकिन यदि आंदोलन संगठन में बदल चुका हो तो उसका अगला चरण पहले से ज्यादा बड़ा भी हो सकता है। फिलहाल तस्वीर पूरी तरह साफ नहीं है। अभिजीत देवके ने संभावित गिरफ्तारी का दावा किया है, सरकार की ओर से इसकी पुष्टि नहीं हुई है। सोनम वांगचुक ने अनशन समाप्त किया है, लेकिन आंदोलन पूरी तरह खत्म होने की घोषणा नहीं हुई है। इसलिए अभी यह कहना जल्दबाजी होगी कि सरकार ने राजनीतिक जीत हासिल कर ली है या आंदोलन समाप्त हो गया है। आने वाले कुछ दिन ही तय करेंगे कि बातचीत आगे बढ़ती है या फिर आंदोलन का दूसरा चरण शुरू होता है। फिलहाल इतना जरूर कहा जा सकता है कि जंतर मंतर का यह आंदोलन अब केवल एक अनशन का मुद्दा नहीं रहा। यह सरकार, आंदोलनकारी नेतृत्व और देश की राजनीति तीनों के लिए अगली रणनीति तय करने का समय बन चुका है। आप क्या सोचते हैं? क्या सरकार बातचीत का रास्ता अपनाएगी या आने वाले दिनों में राजनीतिक टकराव और बढ़ेगा? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।